नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर चल रहा है। क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। उसकी पहली क्लास है, हम लोगों ने डाल दी है। आज ये सेकंड क्लास है। इससे आगे का हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने चैप्टर है वो चल रहा है 14वां अध्याय, वो चल रहा है अपने 14वां, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। देखो, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा और उसका कुछ संक्षिप्त इतिहास पढ़ा कि उसका क्या क्या संक्षिप्त इतिहास है, तो उसके बारे में पढ़ा। उससे आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी है, उसकी युक्तियाँ क्या है। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां। समझ में आया होगा। युक्तियों का मतलब है किन क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी है वो कार्य करती है। ठीक है, आगे भी इसका आगे टॉपिक, इसके प्रकार भी हम पढ़ेंगे। तो कुछ युक्तियां हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के अंदर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी की किन्हीं दो युक्तियों के नाम बताइए। तो कुछ युक्तियों के मैं नाम बता रहा हूँ, उनको आप नोट करना है और याद भी रखना है। तो देखो, जैव प्रौद्योगिकी की कौन कौन सी युक्तियाँ हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है वो कौन सी है? पादप उत्तक संवर्धन। कौन सी युक्ति है? पादप उत्तक संवर्धन। दूसरी कौन सी है? जंतु उत्तक संवर्धन। दूसरी युक्ति कौन सी है? जंतु उत्तक संवर्धन। तीसरी है वो है अपने एक क्लोन प्रतिरक्षी उत्पाद। यह है तीसरी युक्ति। ठीक है, और चौथी युक्ति है वो है जंतुओं में भ्रूण हस्तांतरण। ठीक है, पांचवी युक्ति है इसके अंदर, वो है डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी। छठवीं युक्ति है वो है पादप आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। और लास्ट और सातवीं युक्ति है वो है जंतु अनुवंशिकी अभियांत्रिकी। कौन सी है? जंतु अनुवंशिकी अभियांत्रिकी। तो देखो, कुछ जैव प्रौद्योगिकी युक्तियां हैं। 7 युक्तियां कौन कौन सी है? पादप उत्तक संवर्धन। ठीक है, ये अपने चैप्टर आएगा 16वां, उसके अंदर हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक संवर्धन, एक क्लोन प्रतिरक्षण उत्पाद, जंतुओं में भ्रूण स्थानांतरण, डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी और पादप आनुवंशिकी और जंतु आनुवंशिकी। तो ये 7 युक्तियां हैं। इनमें से ये प्रश्न बनता है कि जैव प्रौद्योगिकी की किन्हीं 2 युक्तियों का नाम बताइए। प्रश्न क्या बनता है कि जैव प्रौद्योगिकी की किन्हीं 2 युक्तियों के नाम बताइए। ये प्रश्न बनता है, जैव प्रौद्योगिकी की किन्हीं 2 युक्तियों के नाम बताइए। तो 2 युक्तियों के नाम, इनमें से कोई भी आपको 2 नाम लिख के आने। ठीक है, क्या लिख के आना है? इनमें से कोई भी 2 नाम लिख के आने कि ये क्या होती है, जैव प्रौद्योगिकी की 2 युक्तियाँ होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ये नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब देखो आगे, इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो इससे अगला जो अपना टॉपिक है वो है कि जैव प्रौद्योगिकी है। अगला टॉपिक है अपना जैव प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण। अगला टॉपिक क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण। मतलब
कितने भागों में जैव प्रौद्योगिकी को बांटा गया है? तो देखो, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पुराने समय में जैव प्रौद्योगिकी प्रचलित नहीं थी, नए समय में जैव प्रौद्योगिकी प्रचलित है। इसमें देखो सब 2 भाग हैं। वर्गीकृत कितने भागों में किया गया इसको? 2 भागों में। पहली तो कौन सी है? परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी। पहली कौन सी है? परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी। और सेकंड कौन सी है? जो वर्तमान समय में चल रही है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। कौन सी है? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। एक तो कौन सी है? जो परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी है, और दूसरी कौन सी है? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, देखो परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी क्या थी? जो पुराने समय में जैव प्रौद्योगिकी चलती थी उसको तो परंपरागत। आधुनिक जो वर्तमान समय में, जैसे मान लो उदाहरण हम माने कि परंपरागत पुरातन तत्वों से, जैसे जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है कि मानव के लिए उपयोगी उत्पाद, सूक्ष्म जीव है, उनको इसके द्वारा जैसे औषधियाँ बनाना, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ ये पुराने समय में भी बनते थे और आज भी बनते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि पुरातन जो स्रोत थे उनसे वो खाद्य पदार्थ बनते थे, आज जो मशीनें हैं उनसे बनती है। तो परंपरागत जो पुराने समय से चलती आ रही है, जैसे दही से छाछ बनना, घी बनना, तो ये क्या है? परंपरागत है, पुराने समय से ही चलती आ रही है। शराब बनाना, ठीक है, तो ये भी क्या है? परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी। और आधुनिक जो वर्तमान समय में, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, डीएनए टीके, ये सब किस में आते हैं? आधुनिक। मतलब जो मशीनरियां हैं वर्तमान समय में, जिन मशीनों के द्वारा क्या किया जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी बन रही है या चल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। तो देखो, जैव प्रौद्योगिकी है, उसको वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। 2 भागों में बांटा है, एक तो परंपरागत और दूसरी आधुनिक। जो परंपरागत पुराने समय से ही जो परंपरा चलती आ रही है, जो जैव प्रौद्योगिकी है, जैसे दही से छाछ निकालना, ठीक है, शराब बनाना, ये सब क्या है? परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जो मशीनरियों के द्वारा वर्तमान समय में, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, डीएनए टीके, ये सब क्या है? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो ये है जैव प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण।